नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के छठे अध्याय का अनुवाद कार्य करेंगे, जिसका नाम है समुद्र तटय, समुद्र का किनारा। पहले हम ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखें कि इसमें कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं बच्चे घरौंदे बना रहे हैं, मिट्टी के घरौंदे समुद्र के किनारे, कहीं नौका विहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम इस चित्र के अनुसार ही इस पाठ में इसका वर्णन किया गया है। अब हम इसके अनुवाद कार्य पर आते हैं, जो इस प्रकार है। एषः समुद्र तटय, एषः यह समुद्र तटय, समुद्र का किनारा है। तटय क्या होता है? किनारा। यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यहाँ जनः लोग, पर्यटनाय, पर्यटन क्या होता है? घूमना, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति, केचन कुछ, तरंगई, तरंग क्या होता है? लहरें, तरंगई लहरों से या लहरों के साथ, क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं, या फिर हम इसको खेल रहे हैं भी कह सकते हैं। कुछ लहरों के साथ खेलते हैं या कुछ लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, केचन कुछ, च और नौका भी नावों से या नौकाओं से, जल विहारम जल क्रीड़ा, कुर्वन्ति कर रहे हैं, और कुछ नौकाओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं या करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेसु उनमें, केचन कुछ, कंदुकेन गेंद से या गेंद के साथ, क्रीडन्ति खेलते हैं या खेल रहे हैं, उनमें से कुछ गेंद के साथ खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालिका लड़कियां, बालका लड़के, च और बालुका भी बालू मिट्टी से, बालुका गृहम मिट्टी का घर, रचयन्ति बना रहे हैं या बनाते हैं। लड़कियां और लड़के बालू मिट्टी से मिट्टी का घर बना रहे हैं या बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में, तरंगा, तरंग लहर होती है, तरंगा लहरें, बालुकाग्रम मिट्टी के घर को, प्रवाहयंती बहा ले जाती हैं। बीच बीच में तरंगे मिट्टी के घर को बहा ले जाती हैं। बीच, मध्य मध्य में नहीं, बीच बीच में, क्योंकि समुद्र के अंदर क्या होती हैं? लहरें उठती हैं, और वो लहरें आती हैं तो जो बच्चे मिट्टी के घर को बना रहे हैं, वो लहरें उनको क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। बीच बीच में लहरें या तरंगे मिट्टी के घर को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, ऐसा यह क्रीड़ा खेल, प्रचलती एव चलता ही रहता है। यह खेल या यह क्रीड़ा चलती ही रहती है, या यह खेल चलता ही रहता है। यानी इस प्रकार बच्चे मिट्टी का घर बार बार बना रहे हैं बालू का, और लहरें उनको बार बार नष्ट कर रही हैं, बहा ले जाती है अपने के साथ। यह क्रीड़ा चलती ही रहती है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटा, समुद्र के तट या समुद्र का के किनारे, न केवलम, न केवल, पर्यटन स्थानानि, पर्यटन स्थान हैं, यानी घूमने के स्थान हैं। समुद्र के तट न केवल घूमने के स्थान हैं। अत्र मत्स्य जीविने अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, अत्र यहाँ मत्स्य जीविने, मत्स्य जीविने क्या होता है? मछलियों के साथ जो जीवन जीते हैं, यानी कौन जीते हैं? मछुआरे। अपि भी स्वजीविकाम, अपनी जीविका यानी अपनी रोजी रोटी, चालयंती चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी रोजी रोटी या जीविका या आजीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकं हमारे, देशे देश में, बहवः
अनेक समुद्र तटा, समुद्र के तट या समुद्र के किनारे संति हैं। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु, उनमें, किनमें, उन समुद्र तटों में मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा संति। उन समुद्र तटों में या उनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा, पुरी के तट अतीव प्रसिद्धा, बहुत प्रसिद्ध, अतीव मैंने बहुत, प्रसिद्धा, प्रसिद्ध संति हैं। उन समुद्र तटों में या उनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटे विदेशी पर्यटक के भय सम अधिकम रोचते। गोवा तटे, गोवा का तट विदेशी पर्यटक के भय, विदेशी पर्यटकों के लिए सम अधिकम, बहुत अधिक, रोचते, अच्छा लगता है। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। गोवा तट, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक या बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटे विदेशी व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम, विशाखापट्टनम तटे तट विदेशी व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है, कोची तट नारिकेल फलेभ है ज्ञायते। कोची तट है, कोची का तट नारिकेल फलेभ है, नारियल के फलों के लिए यानी नारियल के लिए, ज्ञायते जाना जाता है। कोची तट नारियल के लिए जाना जाता है, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे जना सभी लोग स्वैरम अपनी इच्छा अनुसार यानी बेरोक टोक विहरन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार अथवा बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटे देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमे। चेन्नई नगर से, चेन्नई नगर का मेरीना तट, ये किसका तट का नाम है? मेरीना तट। देशस्य, देश के, सागर तटेषु, सागर तटों में, दीर्घतम, सबसे लंबा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है यानी सबसे बड़ा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारतस्य, भारत की, त्रिसृषु तीनों, दिशासु दिशाओं में, समुद्र तटा समुद्र तट संति हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् एव, इसी कारण, अस्माद् एव मैंने इसी, कारणात् कारण से, इसी कारण से भारत देश है, भारत देश को प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। और प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। इति ऐसा कथ्यते कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, किसकी पूर्व दिशा में? भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर। बंगोपसागर क्या होता है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च, पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, अरब सागर अस्ति है। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमे कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषाम, इनका, किनका? तीनों का, एक पूर्व दिशा वाले का, दक्षिण दिशा वाले का और पश्चिम दिशा वाला, इन तीनों, एतेषाम त्रयाणाम अपि सागराणाम, इन तीनों समुद्रों का संगम, संगम
अपि भी कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट पर, या कन्याकुमारी ये किसका नाम है, स्थान का नाम है, कन्याकुमारी तट पर भवती होता है। इन तीनों समुद्रों या सागरों का मिलन कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायाम, पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय, चंद्रोदय, सूर्यास्तम, सूर्यास्त, च और युगपद एव, क्या होगा, युगपद प्लस एव, एक साथ ही दृष्टुम देखे जा सक्यते, सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, ये दोनों साथ एक साथ ही देखे जा सकते हैं। आशा है आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।